नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो मित्र देखिए कि आज मैं जो टॉपिक लिया है मैंने वो भारत की नदियों से संबंधित है, क्योंकि नदियों से संबंधित हर एग्जाम में गुरुत्तम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ख़ासतौर से केबीसी में। तो जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन टॉपिक है ही, और साथ ही जो लोग अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज जो टॉपिक है वो इतना इम्पॉर्टेंट है और मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कौन सी नदी छोटी है, भारत की बड़ी है, कहाँ से निकलती है, कौन से झील से निकलती है, उद्गम स्थान उसका कहाँ है, कहाँ गिरती है, कौन सी सहायक नदी है, ठीक है ना, कहाँ से निकलती है और कहाँ ख़त्म हो जाती है। ये सारा टॉपिक आज मैं लेने वाला हूँ। तो आज के बाद आप ये कहना छोड़ देंगे कि मुझे नदियों से संबंधित टॉपिक पर डाउट होता है या कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि मैंने इसमें इतनी डिटेल ले ली है कि आपको कहीं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाता हूँ, आप तक भेजता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इतना तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम क्या है? यानी आपको ये बताना है कि जो दक्षिण भारत की हमारी नदियां हैं, सबसे छोटी नदी कौन है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी और लास्ट में सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की वो गोदावरी है, फिर इसके बाद कृष्णा है, फिर इसके बाद महानदी है, इसके बाद नर्मदा है और फिर कावेरी है। यानी गोदावरी सबसे लंबी हो जाएगी दक्षिण भारत की नदियों में और सबसे छोटी कावेरी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मित्रों, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो जाएगी, वो सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड पूछ देते हैं कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है, यानी कि उसमें जो पानी है वो कैसा पानी है। तो मित्रों, ये खारे पानी की झील है, ध्यान रखना है, ये फैक्ट है आपके। चिल्का झील खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की बहुत पूछी जाती है मित्रों। ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। क्या बोलते हैं इसको? लोकटक झील बोलते हैं, सबसे बड़ी है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये बड़ी बात है, ये बहुत पूछते हैं कि ये किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों, ये मणिपुर में है, मणिपुर राज्य में है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी बनाती हैं? यानी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा और कावेरी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच कौन सा बेसिन स्थित है? तो पेन्नार बेसिन स्थित है। कौन सा मित्रों? पेन्नार बेसिन। अगला क्वेश्चन है, जयमंगली और चित्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? बताना है ये। तो ये पेन्नार नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो मित्रों, ये क्रेटर झील है। और अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा भी चुका है ये क्वेश्चन। कावेरी नदी
किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यानी 3 राज्यों से होकर के गुजरती है कावेरी नदी। ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी पूछ दी है, ध्यान रखिए। मीठे पानी की एक पूर्वोत्तर भारत की पूछी तो लोकटक झील थी, लेकिन इसमें क्या है, क्या पूछ दिया है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मित्रों वो वुलर झील है। वुलर झील के नाम से जानते हैं इसको, और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि मीठा पानी है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ लाने के लिए भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है? मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसी नदी है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि अपना मतलब जो जिस प्रवाह में बह रही है तो अपना मार्ग चेंज कर देती है, और ये बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध नदी है। तो ये कोसी नदी है, और कोसी नदी को ही बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भारत का शोक किस नदी को कहते हैं, तो मित्रों ये कोसी नदी ही होगा, क्योंकि कोसी से जो आई बाढ़ होती है वो मतलब ये मान के चले हजारों लाखों घर परिवारों का विनाश कर देती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं इसको। तो ये कोसी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? इस तरीके की सहायक नदियां बहुत पूछते हैं। तो मित्रों दामोदर किसकी सहायक नदी है? ये हुगली नदी की सहायक है। किसकी है? हुगली नदी की। और इस तरीके से इनको लर्न जरूर करते रहिए। और अगला क्वेश्चन है, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये संकोसी नदी होती है। संकोसी नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो मित्रों ये सोन, नर्मदा और महानदी। ध्यान रखिए, अमरकंटक के पठार से 3 नदियां निकलती हैं, और वो हैं आपकी सोम नदी और नर्मदा नदी और महानदी। ये सोम, नर्मदा और नदी, ये 3 नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती हैं, तो ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये उकाई झील है। कौन सी है? मानव निर्मित है, उकाई झील। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? यानी कि दोनों शहरों के बीच एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील, और वो 2 शहर हैं आपके, एक हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मित्रों ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धार्मिक ताकि उससे देखा जाए तो ये अलकनंदा है, और लोग जाते हैं तीर्थ स्थल करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मित्रों ये अलकनंदा के तट पर स्थित है, ध्यान रखना है, वहां पर अलकनंदा है। और अगला है क्वेश्चन, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप डीपली में चलिए। मैं डीपली में आपको जो है एक सीक्वेंस बता रहा हूं कि पश्चिमी चंपारण जिले में बात आती है, पश्चिमी चंपारण जिले की, और वहां पर एक स्थित त्रिवेणी नहर है। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो मित्रों उस नदी में गंडक नदी से आता है। कहां से आता है? गंडक नदी से आता है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वुलर झील किस प्रकार की झील है? अब देखिए इसका प्रकार पूछ दिया। आपको मालूम कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन इसमें प्रकार पूछ दिया उसका कि किस तरीके की झील है। तो ये गोखुर झील के नाम से जानी जाती है। गोखुर, ध्यान रखिएगा, वुलर झील
किस नाम से जानी जाती है? गोखुर झील के नाम से जानी जाती है। मित्रों, आज के बाद आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे नदियों से संबंधित, खास तौर से ये मेरी गारंटी है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और लर्न कर लिया तो मित्रों कोई भी एग्जाम हो, है ना, क्लर्क से लेकर के IAS PCS तक के एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? अब पूछ दिया दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, यानी इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? तो छोटा नागपुर का पठार मित्रों, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टैनले जलाशय किस नदी पर स्थित है? अब देखिए बहुत आपको नई नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो शायद किताबों में नहीं है आपके पास, वो आप ढूंढते रहते हैं, उनको टाइम बर्बाद होता है। तो मैंने कलेक्शन कर दिया है, एक ही जगह एक ही टॉपिक आपको मिल जाएगा। स्टैनले जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो मित्रों ये कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास। स्टैनले जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो मित्रों ये कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी है तमिलनाडु पर। आगे बढ़ते हैं, वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? अब इसमें देखिए क्या पूछ दिया, वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? बताना वेलिंगटन द्वीप किस झील में है। तो झील का नाम बताना है। तो बेम्बा नद झील है, उस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और वो झील है कहाँ? वो केरल में है मित्रों। कहाँ पर है? बेम्बा नद झील यदि पूछी जाए किस राज्य में है तो केरल में। इसमें कई फैक्ट आपको मिल रहे हैं, कौन सी झील है, कहाँ पे है, कौन सा द्वीप है, तो इनको बहुत गौर से पढ़िए। अगला है क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर की वुलर झील किस नदी का हिस्सा थी? यानी जो वुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, और ये जम्मू में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू में। लेकिन किस नदी का हिस्सा थी ये भी जानना जरूरी है कि किस नदी से ये मतलब जो है आती है, बनती है। तो ये मित्रों झेलम नदी से, ध्यान रखिए। और अगला है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और KBC में तो पूछे ही जाते हैं। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मित्रों ध्यान रखिए वहां पर मंदाकिनी नदी है। केदारनाथ में कौन सी है? वहां से निकलती मंदाकिनी नदी। तो जाहिर है कि ये मंदाकिनी के तट पर ही होगा। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है। अगला है क्वेश्चन कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाई गई कृत्रिम झील है? तो मित्रों ये रिहंद पर बनाई गई है, रिहंद बांध पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख लवणी झील कौन सी है? यानी जिसमें लवण है, नमक है, साल्ट ज़्यादा है, तो वो बताना है राजस्थान की कौन सी इस तरीके की झील है जिसमें लवण ज़्यादा है, लवण की मात्रा ज़्यादा है। तो एक तो हो गई सामर झील, दूसरी हो गई पंचभद्रा, और तीसरी हो गई डीडवाना, और चौथी झील हो गई लूणकरसर। तो ये 4 झीलें ध्यान रखना है राजस्थान में है जिनमें नमक यानी कि लवण की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इनको लवणी झीलें बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केरल स्थित अष्टमुडी झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? और केरल में है ये अष्टमुडी झील, किस प्रकार की झील का उदाहरण? तो ये लेगून झील है, ध्यान रखिए। अगला है चंबल, बेतवा और केन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं ये। चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं? यानी किस नदी को ये तीनों नदी सहायता प्रदान करती हैं? तो चंबल, बेतवा और केन ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं मित्रों, यमुना नदी की, तो ध्यान रखिए आप। और अगला क्वेश्चन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी की 7 धाराओं में सर्व प्रमुख कौन सी धारा है? यानी जो कोसी नदी है जो अभी मैंने बताई थी बिहार की है, उसे बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें 7 धाराएं हैं। तो इस 7 धाराओं में जो सबसे प्रमुख धारा है वो है अरुणा, अरुणा के नाम से जानते हैं उस धारा को, तो वो अरुणा धारा हो गई। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। आप उम्मीद है कि नदियों से संबंधित, उनके उद्गम स्थान से संबंधित, झीलों से संबंधित
आपका क्वेश्चन कोई छूटने वाला नहीं है। लेकिन उससे पहले कि मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर पहली बार है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जब बेल आइकन दबा लेंगे आप तभी मेरी अपलोडिंग आप तक डायरेक्टली सबसे पहले पहुंचेगी। वो आपको जानकारी हो पाएगी कि मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, तो आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मित्रों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और ऐसे ही अच्छे चुनिंदा टॉपिक के साथ में मिलता हूं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।